वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इसी बीच परम शक्ति पीठ की संस्थापक साध्वी ऋतंभरा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम लोग भी चाहते थे कि वक्फ बिल में संशोधन हो। हमारे साथ कुछ बुरहानपुर के मुस्लिम वर्ग के लोग मौजूद हैं, जिनसे हम उनका रिएक्शन लेंगे। दादा, क्या कहना चाहेंगे? ऋतंभरा जी का बयान आया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हमारे देश में जो भी बिल या संशोधन सरकारें कर रही है, तो उसमें साधु संतों का काम ही नहीं है बोलने का। बोलने ही नहीं चाहिए उनको, क्योंकि या तो राजनीति कर लो या धार्मिक काम कर लो। लेकिन हमारे यहाँ आजकल ये हो गया है कि जितने भी साध्वी संत हैं वो राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उनके इंटरेस्ट लेने से मामले बहुत उथल पुथल हो रहे हैं। रहा सवाल कि मुस्लिम का ऐसा कौन सा पक्ष है जो ये चाहता है कि बिल नहीं आना चाहिए था वक्फ बोर्ड का। अब वो उनको सबूत देना चाहिए इस बात का, कि बस उठाया और बोल दिया कि साहब वो लोग दूसरा पक्ष। अरे मुसलमान खुद एक पक्ष है, उसमें दूसरा तीसरा पक्ष कहाँ से आएगा? तो मैं तो नहीं समझता कि उन्होंने ये जो बात कहा है ये कोई मतलब सार है इसका, कोई निराधार बात है। कोई मुसलमान ये चाहेगा ही नहीं कि वक्फ के संपत्ति में कोई संशोधन आए और ऐसा कोई शरीयत कानून को छेड़े। ऐसा तो हमारे देश में होता नहीं है, लेकिन आजकल हो रहा है, तो उसका विरोध होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की भी बात साध्वी ऋतंभरा द्वारा की जा रही है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण क्यों किया जाए, इसके पीछे आपको भी ये लॉजिक बताना होगी कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों की जाए। इसके पूर्व की सरकारों ने भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के काफ़ी नसबंदी का अभियान चलाया था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण क्यों? जनसंख्या नियंत्रण के मामले में आज आप चीन को देख लीजिए। चीन ने भी ऐसे ही कहा था कि एक बच्चा होगा। आज हाल ये है कि वहाँ लेबर कम है, वहाँ पे बूढ़े लोगों की तादाद ज़्यादा है। और जनसंख्या नियंत्रण तो जो बात है तो वो एक कुदरती बात है, जिसको अल्लाह ताला अगर ज़मीन पर जन्म देना है तो उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, और उसको ज़मीन पे कम करना है उसे कोई ताकत नहीं ले सकती। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी एक है कि जनसंख्या मल्टीपल बढ़ती है, और जबकि अनाज जो है तो सिम 1, 2, 3 में बढ़ता है। और जनसंख्या नियंत्रण प्रकृति खुद करती है, मैनुअल नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ये कहता है कि हर 100 साल के बाद प्रकृति अपने आप जनसंख्या नियंत्रण करती, चाहे वो किसी महारोग के ज़रिए, किसी भी प्राकृतिक प्रकोप के ज़रिए या किसी और वजह से, लेकिन प्रकृति स्वयं जनसंख्या नियंत्रण करती है। किसी के बोलने से नियंत्रण नहीं होगा, और नियंत्रण इस प्रकार का अगर बोला जाता है वो अपने आप में जो है तो सिर्फ एक शोशेबाजी और जुमला है। जी बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है यहाँ मुस्लिम स्कॉलर शेख रुस्तम जी। भैया बताइए, साध्वी ऋतंभरा ने कहा है कि मुस्लिम वर्ग भी जो था वो उनकी इच्छा थी कि बिल में संशोधन हो। यही देखा जा रहा है कि कुछ राज्यों में, भोपाल में भी देखा गया कि आतिशबाजी की गई है मुस्लिम वर्ग द्वारा। देखिए, जिन मुसलमानों ने आतिशबाजी की है या जो इस बिल के समर्थन में है, बहुत मुमकिन है कि ये भाजपा प्रायोजित हो, और किसी मुद्दे पर हर शख्स की अपनी अलग अलग सोच हो सकती है, नज़रिया हो सकता है। लेकिन भारतीय मुसलमानों की अक्सरियत इस बिल के विरोध में है, क्योंकि ये बिल संविधान के विपरीत है और मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। इसीलिए मुसलमान इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और हम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में है इस बिल को रोके रखना, कानून बनने देना या नहीं बनने देना। वित्त विधेयक को छोड़ के तमाम बिलों को राष्ट्रपति महोदया अपने पास रोक कर रख सकते हैं, तो उनसे उम्मीद है कि वो बहुत ही इस पर कोई सकारात्मक फैसला लेंगे। बात रही साध्वी ऋतंभरा जी की जनसंख्या नियंत्रण संबंधित बयान की, तो देखिए, अभी तक तो हमारे हिंदू भाई बहनों को जनसंख्या बढ़ाने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात की है। लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों में जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की बातें चल रही है, और अभी मौजूदा वक्त में देखिए, हमारे मुल्क में कोई जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति भी नहीं है। मुल्क में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 चल रही है, जिसके तहत 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता लाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 2010 में हुआ ये है कि जो कुल प्रजनन दर है भारतीय नागरिकों की, उसे लक्ष्य तक हासिल नहीं किया जा सका है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि भारत की आबादी
2070 तक ही स्थिर होगी, लेकिन इस स्थिति में 170 करोड़ भारत की आबादी हो जाएगी। बेसिकली मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क में कोई जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने की आवश्यकता है। अभी जैसे चीन जैसा मुल्क बढ़ते बुज़ुर्गों की बढ़ती आबादी और कामगारों की घटती संख्या से परेशान है, और उसने भी एक बच्चे वाली नीति का त्याग कर दिया है और इस नीति को बदल दिया है। तो ये बयान वास्तविकता से दूर है और सियासी ज़्यादा है, और भाजपा की राजनीति को फ़ायदा पहुंचाने वाला बयान है, जो इस तरीके के बयान लोग देते रहते हैं। जी बिल्कुल, साध्वी जी के बयान पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आया उन्होंने बोल दिए, उसका कोई औचित्य नहीं है। भाजपा के राज में ऐसा हो गया कि कोई भी अपनी अपनी मनमानी चला के अपनी बात कर ले रहा है और राजनीति सेक रहा है। अब वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर जो पास हुआ, ये तो संख्या बल के आधार पर उन्होंने पास करवा लिए। बाकी उन्होंने कभी आम जनता से बीच में जाके उन्होंने पूछा कि आप इस पे अपनी क्या राय देते हैं। जेपीसी में गया तो जेपीसी में सारे मुसलमानों ने इसका विरोध करे, और आप बोल रहे थे अभी कि भोपाल में लोगों ने आतिशबाजी की, ये की। तो मैं बोलना चाहूँगा कि 1 लाख मुसलमानों को इकट्ठा कर लीजिए और इसके विरोध में 100 लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते जो इसका समर्थन करे। पूरा मुसलमान इसके विरोध में है और विरोध में रहेगा हमेशा। अब इसमें किरण रिजिजू जी बोलते हैं अपने बयान में कि इसमें गैर मुस्लिम भी इसमें होंगे, और उन्हीं के बाद जब अमित शाह जी बोलते हैं कि इसमें अपने बयानबाजी झूठी की जा रही है, मुसलमानों को गलत बयानबाजी बताया जा रहा है कि इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होने का। अब दोनों पे किस पे भरोसा किया जाए? ये दोनों की क्लिप पे चल रही है। तो ये खुद अपने आप में झूठी बात करते हो और दूसरों को बोलते हैं कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं मुसलमान को। मुसलमान कोई गुमराह नहीं है, आपकी नीति की वजह से गुमराह है। और कानून ऐसा बनाना चाहिए कि जो सरकार वादे करे और युवाओं को रोजगार नहीं दे, कानून इस पर बनना चाहिए। जो विकास की बात करे और वो विकास ना दे, उस पर कानून बनना चाहिए, ना कि लोगों को उकसा कर अपनी राजनीति सेक रहे हैं लोग भाजपा के। बिल्कुल, ये था बुरहानपुर का मुस्लिम वर्ग, जिन्होंने वक्फ बिल को लेकर और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो है अपने अपने विचार व्यक्त किए। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर।